नमस्कार साथियों। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों की क्लास में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज जो टेस्ट हैं 20 क्वेश्चनों का अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक बार फिर शिक्षक भर्ती में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है? सामाजिक अध्ययन का अर्थ, साथियों, अगर सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं आप और शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं, किसी भी विषय का शिक्षण विधियां पढ़ रहे हो आप, तो सकारात्मक सोच के साथ शिक्षण विधियों को हल करना। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है मनुष्य उसके वातावरण का अध्ययन करता है, प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है, संस्कृति एवं वातावरण का अध्ययन। तो साथियों, आपका आंसर होगा समाज का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में समाज का अध्ययन, समाज के अंतर्गत संस्कृति आ जाती है, प्रकृति आ जाती है, वातावरण आ जाता है, मनुष्य आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो आपको सकारात्मक सोच ये रखना है कि समाज का अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। अगला, मुदालियर आयोग ने सामाजिक अध्ययन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सुझाव नहीं दिया है। साथियों, नहीं दिया है। क्वेश्चन को समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन को आने या नहीं आने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको आता है तो पहले क्वेश्चन को समझिए कि मुदालियर आयोग ने सामाजिक अध्ययन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कौन सा सुझाव नहीं दिया है। तो आपका ऑप्शन ये है कि सामाजिकता का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, मानव संबंधों का ज्ञान, सामाजिक समन्वय के विभिन्न रूपों को समझने की शक्ति का विकास करना, अंतरराष्ट्रीय अवबोध का विकास करना। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो आंसर क्या होगा कि सामाजिक अध्ययन में सामाजिकता का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों उद्देश्यों पर ध्यान दिया है, मानव के संबंधों पर ध्यान दिया है, सामाजिक समन्वय यानी समाज का समन्वय पर भी विशेष समझ शक्ति को विकास दिया है, तथा अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास यानी अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास नहीं दिया है। तो आपका आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को माना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक विषय को क्या माना है? सांस्कृतिक इकाई के रूप में, भौतिक इकाई के रूप में, संग्रहित इकाई के रूप में तथा आर्थिक इकाई के रूप में। तो आंसर आपका होगा संग्रहित इकाई के रूप में, क्योंकि सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन में सभी विषयों का समावेश आता है। ठीक है, तो संग्रहित इकाई के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य। साथियों, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम, और इस क्लासों में भी मैंने कई बार इस क्वेश्चन को डाल दिया है। आपको याद हो जाना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? देश की वर्तमान स्थिति का ज्ञान, विभिन्न सामाजिक संबंधों का स्पष्टीकरण, सांस्कृतिक संबंधों का ज्ञान एवं चरित्र निर्माण। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर क्या होना चाहिए? विभिन्न सामाजिक संबंधों का स्पष्टीकरण, यानी कि विभिन्न सामाजिक संबंधों का स्पष्टीकरण आपका आंसर होना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ सामाजिक शिक्षण विधियाँ हल करना है। अगला प्रश्न, आप कक्षा में रामायण महाभारत प्रकरण पढ़ाना चाहते तो आप कौन सी विधि का सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? पूछ लिया गया है सेकंड ग्रेड में कि आप रामायण महाभारत प्रकरण पढ़ना चाहते हो तो आप कौन सी विधियों को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। तो इसमें कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? तो साथियों, इसमें सर्वश्रेष्ठ विधि होगी अनुसंधान विधि, भ्रमण विधि, भाषण विधि, कहानी विधि। तो आपका आंसर होगा कहानी विधि। सबसे कहानी के माध्यम से हम आपको रामायण और महाभारत को छात्रों को समझा सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को स्वीकारा। कब स्वीकार किया गया है? तो साथियों, कब स्वीकार किया? 1952-53 में सामाजिक अध्ययन को स्वीकारा गया, 52-53 में। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है? आंसर क्या होगा साथियों? व्याख्यान विधि, लिखित विधि, कहानी विधि, नाटक विधि। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह विधि दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक दोषपूर्ण है, लेकिन सर्वाधिक प्रयुक्त होती है कौन सी? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है सामाजिक अध्ययन। भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की सर्वप्रथम सिफारिश है। भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी? सामाजिक अध्ययन के बारे में मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग ने भारत में सबसे पहले सामाजिक अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में स्वीकार किया है और उसकी सिफारिशें प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है राष्ट्र, परिवार, समाज और उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र पूछ रहा है, तो साथियों राष्ट्र भी है, परिवार भी है,
समाज भी हैं, उपयुक्त सभी, तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? माध्यमिक विद्यालय में के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक मूल्यों को स्वीकारना, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण से अवगत करवाना, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। सामाजिक मूल्यों को स्वीकारता है, सामाजिक गुणों को स्वीकारता है, सांस्कृतिक प्राकृतिक पर्यावरण से अवगत कराता है, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सामाजिक ज्ञान शिक्षण भारत में प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? सामाजिक ज्ञान यानी कि सामाजिक विषय भारत में कब प्रारंभ हुआ, ये पूछ रहा है। कब प्रारंभ हुआ? साथियों 1955 में सामाजिक विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रारंभ किया गया है। 1955 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ज्ञान शक्ति पर। ज्ञानहीन मानव सामाजिक नहीं है, ज्ञान समाज का आधार है, ज्ञान एक इकाई है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए ज्ञान समाज का आधार है। सामाजिक अध्ययन नाम से ही अवगत है, सामाजिक, तो समाज, ज्ञान समाज का आधार होता है। ठीक है। सामाजिक अध्ययन की विशेषता है। सामाजिक अध्ययन की विशेषता कौन सी? इनमें मानव जीवन को प्रधानता दी गई है। यह अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल का संघ है। यह व्यक्ति व समूह के सामंजस्य से स्थापित करता है, उपयुक्त सभी। क्या आंसर होना चाहिए साथियों? आंसर होना चाहिए उपयुक्त सभी। इसमें ज्ञान, जीवन, मानव जीवन की प्रधानता होती है। अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल सभी का अध्ययन होता है। व्यक्ति व समूह में सामंजस्य स्थापित, यानी कि समूह में भी सामंजस्य होता है, व्यक्ति में भी सामंजस्य होता है। तो आपका आंसर होगा सामाजिक अध्ययन में उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। शिक्षण का उद्देश्य है, सामाजिक अध्ययन को कक्षा में पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। देशवासियों में संस्कार का विकास करना, मानवता के गुणों का विकास करना, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराना, उपयुक्त सभी। तो साथियों आंसर देशवासियों में संस्कारों का विकास करना, मानवता के गुणों का विकास भी करता है, समाज के प्रति उत्तरदायित्व बोध भी कराता है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य देशवासियों के संस्कारों का विकास करना, सभी जनता में मानवता के गुणों का विकास भी करना है, उत्तरदायित्व का बोध भी कराना है, उपयुक्त सभी। आपका आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा प्रथम व द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? कक्षा 1, कक्षा 2 में सामाजिक अध्ययन का क्या नाम दिया गया है? सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य। एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन इनके ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को मानवीय ज्ञान देता है, संस्कार का विकास ये भी करता है, समाज, राज्य और राष्ट्र, विश्व को परिचित कराता है, ये भी सत्य। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का ज्ञान देता है, संस्कारों का देता है, राष्ट्रीय हित के लिए मानवीय गुणों का भी विकास करता है, देशवासियों में संस्कार का विकास करता है, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराता है, समाज, राष्ट्र और राष्ट्र, विश्व में परिचित कराता है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आपके ऑप्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक शिक्षण के अनेक उद्देश्य हैं। तो आपका आंसर डी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक ज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है? सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण करवाया जाता है उसकी कौन सी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है? पाठ्यक्रम विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी विधि, उपयुक्त सभी। तो कौन सी होगी साथियों? इसमें कहानी विधि सबसे उपयुक्त होगी। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण का समग्र दृष्टि से उद्देश्य, यानी कि सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण का समग्र दृष्टि से प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछ रहे हैं और ये समग्र उद्देश्य पूछ रहे। ये रहे आपके ऑप्शन। भावी जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना, सामाजिक कुरीतियों के प्रति अरुचि उत्पन्न करना, सामाजिक समस्याओं के प्रति विशेष व निराकरण हेतु प्रयत्न करना, और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराना। तो समग्र उद्देश्य पूछ रहा है, तो सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण एवं निराकरण हेतु प्रयत्न करना। आपका आंसर होगा सी, सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण एवं निराकरण हेतु प्रयत्न करना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक
स्तर पर सबसे उपयुक्त विधि है। उच्च प्राथमिक का मतलब है 6 से 12 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए साथियों। तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? अनुसंधान विधि, अवलोकन विधि, कार्यगोष्ठी विधि, उपयुक्त सभी। तो कौन सी होगी साथियों? अवलोकन विधि सबसे अच्छी विधि होगी। सामाजिक अध्ययन में उच्च प्राथमिक के लिए अवलोकन विधि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन साथियों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं। सामान्य सिद्धांत क्या है? रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो आपके सभी सिद्धांत सामाजिक अध्ययन शिक्षण में होते हैं। रुचि का सिद्धांत भी होता है, क्रिया का सिद्धांत भी होता है, प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। आई ऑफ अच्छी लगी होगी क्लास। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि आपकी तैयारी के लिए हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपकी तैयारी मजबूत हो सके। धन्यवाद।